नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भ्रमण की और एक सीरीज में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में आपको दिखाए थे कि कैसे हम उदयपुर में घूमे, पूरा दिन लाइन में खड़ा होके टाइम कट गया, ताकि वो फतेहसागर लेक हो या रोपवे हो, कहीं पे भी जहाँ पे गए थे बहुत लाइन था। और वो सब छोड़ के हम लोग नेक्स्ट दिन निकल पड़े एक कैब लेके मेक माई ट्रिप से बुक करके चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो चित्तौड़गढ़ फेमस है चित्तौड़ फोर्ट के लिए, जो बेसिकली अभी वर्ल्ड का एक हेरिटेज साइट है, यूनेस्को डिक्लेयर्ड। और ये फोर्ट मेवाड़ का कैपिटल हुआ करता था, जो कि अभी का प्रेजेंट डे का चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये फोर्ट 180 मीटर एक ऊंचा पहाड़ के ऊपर स्थित है और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। और इस फोर्ट में था 65 हिस्टोरिक स्ट्रक्चर, जिसमें था 4 पैलेस, 19 बड़ा टेम्पल, 20 लार्ज वाटर बॉडीज और 4 मेमोरियल्स और कुछ विक्ट्री टावर्स, विजय स्तंभ। तो इस फोर्ट के कुछ जगह को हम कवर किए हैं, पूरा ऑटो लेकर घूमना पड़ता है। तो फेमस जगह है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभ का पैलेस, पद्मिनीज पैलेस, गौमुख रिजर्वर, ये सब आपको दिखाएंगे। और जहां से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ अटैक किया था जिस तरफ से, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका फिर से स्वागत है और एक नए एपिसोड के लिए। तो आज हम लोग उदयपुर से निकलेंगे चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो थोड़ा प्लान उल्टा हो गया था, क्योंकि मतलब उल्टा होना चाहिए था। चित्तौड़गढ़ में आगे उतर के उसके बाद चित्तौड़ घूम के उदयपुर आके फिर वहाँ से माउंट आबू जाना सही हो रहा था, लेकिन क्या करें, उल्टा प्लान हो गया था। ठीक है, तो हम लोग आज उदयपुर से चित्तौड़ जाएंगे। एक MMT के कैब बुक किया हूँ, चित्तौड़ घूम के चित्तौड़ से फिर आबू जाएंगे और एक कैब बुक किया हूँ। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम हुआ है 8 बजे, कुछ खाना हो रहा है। 8:30 बजे गाड़ी है, उसके आगे थोड़ा खाना चाहिए। चलिए देखता हूँ खाना में क्या होगा। तो बकवास ही मिलता है यहाँ पे, पोहा और क्या बोलूँ, सेम आलू पराठा रोज, घटिया लग रहा है खाने में। तो ये है हम लोग का रूट मैप आज के लिए। तो इसको 2 एपिसोड में लाएंगे आपके पास, छोटा छोटा करके, ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। पहले एपिसोड में दिखाएंगे उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाके चित्तौड़गढ़ फोर्ट पूरा घूमेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, ईच एंड एवरी स्पॉट समझाएंगे। और उसका नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे उदयपुर से हम लोग आबू रोड जाएंगे। तो ये पूरा रास्ता 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट और आबू रोड है सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए आज साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान को ट्रेवल करते हैं। तो अराउंड 120 किलोमीटर का रास्ता हम लोग क्रॉस कर लिए अराउंड 1 घंटा 15 मिनट में, और पहुंच गए चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट में घूमने के लिए बेसिकली वहां पे फोर्ट के नीचे से, पहाड़ के नीचे से ऑटो अवेलेबल रहता है। तो ऑटो के साथ बार्गेनिंग करके आप लोग वो ऑटो बुक करके घूमना, क्योंकि पैदल चलना मुश्किल है, इतना बड़ा फोर्ट है। अराउंड 8 to 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा आपको अगर पैदल घूमना पड़ेगा। तो ये फोर्ट में अराउंड 84 वाटर बॉडीज था, जिसमें अभी 22 जीवित है। और ये वाटर बॉडी 84 मिला के अराउंड 4 बिलियन लीटर्स वो जमा करते थे, जिससे वो आर्मी 50,000 आर्मी का वो उसको सप्लाई कर सकते थे। और ये सप्लाई कुड लास्ट फॉर 4 years। तो अभी ये वाटर बॉडी कुछ आपको दिखाएंगे, जैसे कुछ तालाब है, कुछ वेल्स है, कुछ टेप वेल्स है। तो चलिए फोर्ट में घुसते हैं और फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो ये फोर्ट इतना बड़ा फोर्ट था, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट बोला जाता है। तो इसमें 7 गेट्स है, जो कि राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं पोल। तो बेसिकली पदन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़िया पोल, लक्ष्मण पोल, और जो मेन पोल था वो राम पोल, जो इसका नाम लॉर्ड रामा के नाम से दिया गया है। तो ये लॉर्ड राम पोल से हम लोग एंट्री किए थे, और उसके बाद हम लोग ऑटो में से अराउंड 6, 7, 8 स्पॉट्स घूमे थे।
और सूरजपोल से हम लोग एंट्री किए थे, रामपोल के बाद सूरजपोल से एंट्री करके राइट तरफ आपको जो ये जगह दिख रहा है, ये बेसिकली बोलते थे दारी खाना और सभा, जो काउंसिल का चेंबर हुआ करता था। और जिसके पीछे एक पुराना गणेश मंदिर भी था और एक था जिनाना, जिसको लिविंग क्वार्टर्स वुमेन का बोला जाता है। और ये सूरजपोल के लेफ्ट हैंड साइड में एक सबसे बड़ा जो वाटर रिजर्वर था, सबसे बड़ा नहीं, सेकंड सबसे बड़ा, क्योंकि गौमुख रिजर्वर सबसे बड़ा था, इसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा था वो ये सूरजपोल के लेफ्ट हैंड साइड जो ये सभा था, ये सभा के पास में स्थित था, बट अभी वो खंडर में कन्वर्टेड हो चुका है। डिपार्टमेंट का गला बेटा। तो ये हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो चित्तौड़ फोर्ट को रिजेंबल करता है, जिसका बोला जाता है विजय स्तंभ। तो ये विजय स्तंभ या जय स्तंभ, जो बेसिकली सिंबल है चित्तौड़गढ़ का, ये बनाया गया था राणा कुंभ द्वारा 1458 से 1468, ये 10 साल में, जब उन्होंने महमूद शाह खिलजी वन को हराए थे 1440 के वार में। 10 साल लगा था और इसका टोटल हाइट है 37 मीटर, और ये बेसिकली चित्तौड़ फोर्ट का एक सिंबलाइज करते हैं। और ये विजय स्तंभ घुसने से पहले राणा कुंभ का पैलेस है, जो बेसिकली वहां पे घोड़ा और हाथी का अस्तबल भी हुआ करता था। और वहां पे एक खंडर है, टेम्पल, जो आप देखे जस्ट शिवा का टेम्पल है। और ये महाराणा उदय सिंह, जो बेसिकली उदयपुर का फाउंडर है, वो पैदा हुए थे इधर ही। और बहुत इतिहास है, बहुत कुछ हिस्ट्री, बहुत लंबा हिस्ट्री है, तो जितना मालूम है मुझे, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। और विजय स्तंभ से नेक्स्ट स्पॉट है, जो बेसिकली बहुत फेमस है, ये भी स्पॉट चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, जिसको बोला जाता है गौमुख रिजर्वर। जो गौमुख रिजर्वर क्यों बोला जाता है? जहां से वो बेसिकली जो झरना आता है, जो टैंक में स्टोर होता है, उसका मुंह जो है एक क्या बोलूं, मतलब कर्व्ड, एक जो गौ माता के मुंह का हिस्सा का डिजाइन से है। और ये पुल सबसे बड़ा वाटर सोर्स था इस फोर्ट का, और ये मेन सोर्स था, जो कि बेसिकली ऐसे बनाया गया था, बहुत पानी स्टोर कर सकता था, बिलियंस ऑफ लीटर। तो ये कीर्ति स्तंभ नेक्स्ट स्पॉट है, और ये बेसिकली जैन जो स्थापत्य का एक प्रमुख निदर्शन है। और फेमस आचार्य हरिभद्र सूरी, वो चित्तौड़ पे ही पैदा हुए थे, और जो उसका जो फेमस उपन्यास धूर्तोपख्यान है। और इसका नेक्स्ट स्पॉट है, जो चित्तौड़ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट है, और आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप लोग पद्मावत मूवी में ये पूरा क्लाइमैक्स, पूरा शूटिंग यहाँ पे हुआ था। तो ये बेसिकली पद्मिनीज पैलेस बोला जाता है, तो जो कि पद्मिनीज पैलेस बेसिकली पद्मिनी रानी थे वहां के, और महाराणा रतन सिंह उनका हस्बैंड थे। महाराणा रतन सिंह को मारा गया था बाय अलाउद्दीन खिलजी। और रानी पद्मिनी का जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, तो कंपेयर होता है तो क्लियोपेट्रा के साथ। एंड उसका जो लाइफ स्टोरी है, वो एक इटर्नल लेजेंड है, हिस्ट्री, चित्तौड़गढ़ का हिस्ट्री में एक लाइफ स्टोरी, एक हिस्ट्री बन गया है, मतलब लेजेंड स्टोरी बन गया है। और बोला जाता है कि जो ये रानी का पैलेस था, उसके चारों तरफ जो पानी का परीखा था, जिसको परीखा बोला जाता है संस्कृत में, तो वो परीखा में अलाउद्दीन खिलजी उसका फोटो देखे थे, मतलब पैलेस से टू एज ए रिफ्लेक्शन से, पैलेस के अंदर से एक मिरर से वो रिफ्लेक्शन पानी में गया था, और वो रिफ्लेक्शन देख के अलाउद्दीन खिलजी उसके प्यार में गिर गई थी। तो बहुत बड़ा इतिहास है, मूवी देखे ऑलरेडी। तो ये रतन सिंह को मारा गया था, और उसके बाद रानी पद्मिनी ने जौहर भी किए थे। तो ये बहुत सुंदर जगह है, और इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया था 19th सेंचुरी में, ये पद्मिनी के पैलेस को। સુરમ્યાનું બી એક્ઝેક્ટ એટલો આપવાના થોડું એમ ક્રોસમાં બેસ સારું और देख पा रहे हैं हम लोग खड़े हैं चित्तौड़ फोर्ट के दूसरे तरफ में, जहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से जब वो रैंसैक्ट हुआ था ये किला
फ्रॉम भाई अलाउद्दीन खिलजी, तो वो लोग यहाँ से ही घुसे थे, मेन गेट से नहीं घुस पाए थे, बोल के पीछे के दरवाजे से घुसे थे। और यहाँ पे वो स्पॉट दिख पा रहा है जहाँ पे जंग लड़ा गया था। रास्ता है उठने का उस तरफ से, पीछे की तरफ से, जो मेंटेन नहीं है उतना। तो ये स्पॉट मिला के टोटल 6 स्पॉट हम लोग कवर किए, और इससे शायद लगता है कि पूरा किला ही घूम चुके हैं। देखते हैं अगर नया कोई दूसरा कोई स्पॉट दिखाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जाते हैं। दरवाजा आवाज મારા પેલાને મેસેજ કરવાનો તું તારામાં શેર तो इसका से साइन ऑफ करते हैं ये छोटा वीडियो से। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर एक जस्ट 10-12 मिनट्स का वीडियो आपको दिखाए, काफी स्पॉट्स दिखाए और पूरा कवर किए। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जहां हम लोग ट्रैवल करेंगे चित्तौड़गढ़ से एकदम आबू रोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज।